एग्रीमेंट किया है तो ये बहुत बड़ा कदम है इंडिया की तरफ से, क्योंकि उनको ना हर तरफ से खतरा ही था। उनको अमेरिका से खतरा, हमें तो हमारे से तो उनको वैसे ही खतरा होता ही है। अच्छा। तो कि अगर आप सारी चीज़ें देखें ना इंडिया के और हमारे मुल्क की, तो हर चीज़ में हमसे बेहतर की तरफ जो और मुल्क के बारे में सोचें। अब अपनी वो और ऊपर लेके जाएंगे। इससे यही साबित होता है कि इंडिया जो है वो आने वाले वक्तों में कितना आगे चला जाएगा। जिस तरह अब इंडिया की बात कर रहे हैं, इंडिया की सारी चीज़ें बहुत अच्छी है। आप चाहे जिस चीज़ में भी बात करो, आप इसकी बात करो, क्रिकेट की बात करो, किसी भी चीज़ की आप बात करो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, आप तो जानते ही होंगे इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच दुनिया की सबसे बड़ी ट्रेड डील अब फाइनल हो गई है। दोस्तों, इस डील से अमेरिका तो बहुत ही जल रहा था, लेकिन दोस्तों अब तो पाकिस्तानी भी जलने लगे हैं, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तानी देख रहे हैं कि पूरी दुनिया तो इंडिया के साथ ट्रेड डील करने के लिए दौड़ रही है। इसीलिए इंडिया थोड़े से ही सालों में बहुत ही ऊपर चला जाएगा और बाद में पाकिस्तान इंडिया का मुकाबला ही नहीं कर पाएंगे। इसीलिए दोस्तों पाकिस्तानी भी इंडिया और यूरोपियन यूनियन की डील से बहुत ही जल रहे हैं। तो दोस्तों आइए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे देखते हैं इस डील पे पाकिस्तानी पब्लिक क्या कहती है। अगर आप नहीं हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। के यूरोपीय यूनियन के साथ, जिसमें 27 कंट्रीज हैं, उनके डेलीगेशन के साथ इंडिया के राजनाथ डिफेंस मिनिस्टर ने मुलाकात की है और उन्होंने एक डील की है। वो डील है डिफेंस पैक्ट की डील। इससे पहले जो है मदर ऑफ ऑल डील्स थी, इकोनॉमी के ऊपर जीरो टैक्स फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे डील ज़रूर हुई थी, लेकिन उसके साथ साथ ये दूसरी डील पे भी बातचीत जो है आजकल हो रही है। इस हवाले से आवाम से पूछेंगे कि उनको क्या लगता है कि ये कैसा कदम है, क्योंकि जो है रिपब्लिक डे अभी गुजरा है और रिपब्लिक डे पे भी पहली बार इंडिया में ऐसा हुआ कि यूरोपीय यूनियन सिर्फ एक कंट्री के किसी प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर को एज अ गेस्ट नहीं बुलाया गया। यूरोपीय यूनियन, यूरोपियन काउंसिल और यूरोपियन कमीशन के प्रेसिडेंट एंटोनियो और उर्सुला को बुलाया गया और ये डिफेंस पैक्ट पे बहुत ज़्यादा बातचीत की गई। शहरी से पूछते हैं कि उनका क्या ख्याल है, ये कैसा कदम है इंडिया की तरफ से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर? मेरा नाम खावर है। खावर सर, बताएं कैसा कदम है जो है इंडिया की तरफ से? जी बिल्कुल, जिस तरह उन्होंने मतलब रिपब्लिक डे की यूरोपीय यूनियन के साथ ये एग्रीमेंट किया है तो ये बहुत बड़ा कदम है इंडिया की तरफ से, क्योंकि उनको ना हर तरफ से खतरा ही था। उनको अमेरिका से खतरा, हमें तो हमारे से तो उनको वैसे ही खतरा होता ही है। अच्छा। लेकिन उनको हर तरफ जिस बंदे के ज़्यादा दुश्मन होना उन्होंने ये एग्रीमेंट करने ही होते हैं। जिस तरह अब उन्होंने यूरोपीय यूनियन के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, अब उसमें टेररिज्म भी ख़त्म करेंगे, उसमें वो उसके मुल्क का साथ भी देंगे। इकानमी उनकी वैली बहुत अच्छी ही है, लेकिन नॉर्मल ही है, लेकिन अब उसको वो और ऊपर लेके जाएंगे। इससे यही साबित होता है कि इंडिया जो है वो आने वाले वक्तों में कितना आगे चला जाएगा। जिस तरह अभी चाइना है, चाइना भी उसके कंपटीटर में आता है, पाकिस्तान इवन के आता है, लेकिन चाइना है, इंडिया है, पाकिस्तान है, जो इधर आते हैं एशिया वाली साइड पे, तो इसमें तो इंडिया ही वो वाहिद मुल्क मुझे नज़र आ रहा है जो सबसे आगे जा रहा है। और अब तो वो यूरोपियन वाली साइड पे भी निकल गया है, अब तो उस साइड पे निकल गया, अब उधर भी जाके एग्रीमेंट करने लग गया है। अभी उसके साथ मतलब रूस के साथ भी उसने एग्रीमेंट किए हुए हैं। लेकिन देखिए ना, जो इंडिया है वो काफ़ी देशों से बहुत आगे है। मतलब उसकी जो इकानमी है वो भी अच्छी है, उसकी फॉरेन पॉलिसी वो भी अच्छी है, जो दूसरों ममालिक साथ उसकी खारजा पॉलिसी, जो उसके लेन देन है, हर मामलात में इंडिया सबसे अच्छा है एशिया में। इंडिया से मेरा ख्याल नहीं मानता कि इंडिया से अच्छा कोई मुल्क है जिसकी पॉलिसीज़ इतनी अच्छी हों, जिसका मतलब डिफेंस इतना अच्छा हो, जो मतलब इतनी कंट्री जो एक अपने अवाम का साथ लेकर चलती है और जो ख़ुद अपनी इकानमी को इस तरह बूस्टअप करती है, तो वो इंडिया ही है। और अब तो जिस तरह इंडिया पहले तो अच्छा था ही, लेकिन अब जो उसने दोबारा ये काम शुरू किया है ना, इससे वो साबित करना चाह रहे हैं कि वो मतलब कितना ख़ुद को इम्प्रूव कर रहे हैं, वो किस तरह मतलब आगे जा रहे हैं, ख़ुद को इम्प्रूव करते जा रहे हैं। वो ऐसा नहीं है कि बस ये कर लिया, नहीं रुक जाओ, नहीं ऐसा नहीं, वो आगे चलते जा रहे हैं और अपनी आवाम को साथ लेके चल रहे हैं और अपनी पॉलिसीज़ पे खास करके इकॉनमी पे ध्यान दे रहे हैं। और यही उन्होंने करना है। हर मुल्क का ख्वाब होता है कि वो दुनिया में सबसे अच्छा मुल्क हो। अब उसका भी यही है कि यार हमारी पॉलिसी अच्छी हो, हमारी वीज़ें अच्छी हों, हमारा पासपोर्ट अच्छा हो, वही हर मुल्क का यही काम होता है। अब वो भी मतलब पहले मतलब इस कैटेगरी में नहीं था, लेकिन अब वो उसमें भी शामिल हो जाएगा। और इवन कि मुझे आगे लगता है कि इसने जिस तरह इसने यूरोपीय यूनियन के साथ अच्छे कॉन्ट्रैक्ट किए हैं, अच्छे ताल्लुकात कायम किए हैं, इसने आगे भी इस तरह अच्छे ताल्लुकात बाकी देशों से भी कायम कर लेने हैं और इसने काफ़ी मुल्कों को पीछे छोड़ कर चले जाना है। अभी तो वो लीड कर रहा है ना, मतलब एशिया में वही लीड कर रहा है। आप देख लो, क्रिकेट में वो हमसे आगे, इकानमी में हमसे आगे, हर चीज़ में वो आगे ही हैं हमसे। तो इंडिया ही वो वाहिद मुल्क है जो मतलब इतना आगे जा रहा है हमारे। और एक और बात जो इंडिया की है, उनके पहले उन्होंने अपना नए वो शुरू कर दिया, हथियारें बनाने शुरू कर दिए, हथियारें उन्होंने लेने शुरू कर दिए हैं
उन्होंने नई डिफेंस एग्रीमेंट उन्होंने एक्सटेंड कर दिया, डिफेंस उन्होंने बढ़ा दिया है, उनका बजट उन्होंने बढ़ा दिया है। तो उनको ये इस चीज़ का इल्म है कि हमारे दुश्मन ज़्यादा हैं और हमें हर चीज़ से ख़तरा है। वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि हम हर आने वाले ख़तरे से, हर वार्निंग से वो ख़ुद को महफूज रखें। तो मतलब ये मेरी नज़र में बहुत बड़ा अच्छा कदम है जिसको वो आगे लेके चल रहे हैं। तो सर आपको क्या लगता है, इंडिया को अगर देखा जाए तो उसने सिर्फ एक कंट्री से नहीं, 2 से नहीं, 3 से नहीं, यूरोपीय यूनियन के साथ डील किया जिसमें 27 कंट्रीज शामिल हैं। और जबकि पाकिस्तान को देखा जाए तो हमारे जो सिर्फ ताल्लुकात अच्छे हैं वो चाइना तक हैं, किसी न किसी हद तक अमेरिका के साथ भी हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो सिर्फ हमारे बातचीत के साथ हमारे कोई अच्छे ताल्लुकात नहीं है, ये बस हमें बातें ही हैं। वो बड़े चौधरी हैं, हम भी मानते हैं, वो भी मानते हैं, वो बड़े चौधरी हैं, उनकी बस हमने बात माननी होती है, हमारी तो वो बात मानते नहीं। अब इंडिया के ताल्लुकात हर मुल्क से अच्छे हो गए हैं, सही है, आप यूरोपीय यूनियन से अच्छे हैं उनके ताल्लुकात, रूस से भी उनके ताल्लुकात अच्छे हैं। और जो हमारे ताल्लुकात हैं ना, हमारे ताल्लुकात अच्छे हैं सिर्फ अरब ममालिक से, सिर्फ जो अरब कंट्रीज़ हैं ना, जिसमें ओमान, ये सऊदीया, इनके साथ हमारे एग्रीमेंट होते हैं, इनके साथ ही हमारे ताल्लुकात अच्छे हैं। और चाइना तो इवन कि हमारा दोस्त है ही है, वो तो काफ़ी टाइम से है, हमारे सिर्फ इन चंद ममालिक के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे हैं। और हमने यूरोप में खुद को बहुत बिगाड़ा हुआ है। वो यही देखते हैं कि यार जिस तरह टेररिज्म पाकिस्तान में टेररिज्म ही है, पाकिस्तान में और कुछ भी नहीं है, हर मुल्क को यही लगता है। तो वो उन्होंने अपनी इमेज को इम्प्रूव करने के लिए इंडिया ने ये एग्रीमेंट किया, और जिसकी वजह से मतलब इंडिया खुद को लीड कर रहा है एशिया में। तो यही वजह है और कोई। तो सर इतनी बड़ी इकोनॉमीज मिलके डिफेंस पैक्ट कर रही है, बहुत ही हसास चीज़ों पे बात होगी, साइबर सिक्योरिटी, टेररिज्म, बहुत हसास चीज़ों पे बात की जाएगी। तो आपको क्या लगता है कि इससे चाइना या पाकिस्तान को खतरा हो सकता है जब तो बहुत बड़ी इकोनॉमीज मिलके कोई एग्रीमेंट करती? नहीं, देखिए ना, वो तो उन्होंने डिफेंस मिनिस्टर, जो उनके डिफेंस मिनिस्टर वो भी गए हुए थे। तो लेकिन उससे तो यही साबित होता है उन्होंने खुद को प्रोटेक्ट रखना ही रखना है। दूसरी कंट्रीज उसको क्या फ़र्क पड़ेगा, पाकिस्तान को तो उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, वो चाहे जो मर्जी करें, पाकिस्तान ने अपना काम करना है, उन्होंने अपना काम करना है, वो अलग बात है। चाइना बहुत आगे निकल गया इंडिया से। अब जो इंडिया वाले हैं वो चाइना तक तो नहीं पहुँच सकते। चाइना टेक्नोलॉजी में उनसे आगे है, इकॉनमी में भी उनसे बहुत आगे है, और टेक कंपनी में, ई कॉमर्स में, हर तरफ से चाइना उनसे आगे है ही है। चाइना मतलब उनके कंप्यूटर में आते ही हैं, चाइना तो आगे निकल गया है। उनका अगर कोई कंप्यूटर है तो वो पाकिस्तान ही है, क्योंकि उन्होंने हर वक्त खबरों में पाकिस्तान ही चलाया होता है। उन्होंने पाकिस्तान को ही मतलब वो पाकिस्तान के साथ उन्होंने बात करनी होती है, तो उनका कंप्यूटर हम ही है। चाइना या पाकिस्तान, चाइना को तो फ़र्क पड़ ही नहीं रहा, पाकिस्तान का भी कुछ कह नहीं सकते अगर फ़र्क पड़। अच्छा, ठीक है। तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। और दोस्तों आपने वीडियो में देखा ने, पाकिस्तानी ने भी मान लिया कि ईयू और इंडिया के दरमियान दुनिया की सबसे बड़ी ट्रेड डील हो गई है, और इस डील से इंडिया को बहुत ही फायदा होने वाला है, और इंडिया की इकोनॉमी भी तेजी से ऊपर जाएगी। और दोस्तों यहाँ पर पाकिस्तानी ने दूसरी बात ये बताई कि इंडिया की अब फॉरेन पॉलिसी भी इंडिपेंडेंट हो गई है, और इंडिया ने पूरी दुनिया को बता दिया कि इंडिया भी सुपर पावर बनने की रेस में आ गया है। अब इंडिया को कोई भी कंट्री इग्नोर नहीं कर सकती। और दूसरी दोस्तों पाकिस्तान तो अमेरिका के पैर में लेट गया है। ये बात खुद पाकिस्तानी ने भी आज मान ली है कि पाकिस्तान थोड़े से पैसे के लिए डोनाल्ड ट्रंप के पैर में लेट गया है, और डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान को अपनी बात मनवा रहा है। अभी हाल ही में ही दोस्तों पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, इसीलिए पाकिस्तान को हर दिन लोन की जरूरत रहती है। इसीलिए पाकिस्तान को जो भी लोन देते हैं उसके पैर में जाके पाकिस्तान लेट जाते हैं। दूसरी साइड इंडिया के साथ ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंडिया की इकोनॉमी दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है, इसीलिए तो यूरोपियन यूनियन ने इंडिया के साथ डील करी है, क्योंकि ईयू को भी पता है कि इंडिया तेजी से आगे जा रहा है, इसीलिए तो ईयू ने इंडिया के साथ डील कर ली है। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।